हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेजेस वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, 5 of Wands, 3 of Pentacles, the Death. All right. And bottom of the deck, 2 of Wands. 2 of Wands में ठीक है जनाब। कोई आपके लिए फैसला लेता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बताए या ना बताए, लेकिन आपके लिए फैसला ले रहा है। ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज रहा, इसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ों को प्रायोरिटी दी, रिज़र्व रहा है, और काफ़ी ईगो में भी रहा। ये तो पूरी स्टोरी बन गई है। बहरहाल वी विल टेक फर्स्ट 5 कार्ड्स। आज आप एक लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई पर्सन रहता है, कोई दूर रहता है, तो उसके लिए आप कोई ओपिनियन कह लें या कोई डिसीजन ही कह लें। आप किसी के लिए कोई डिसीजन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, और जहाँ तक मैं देख सकती हूँ ये एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी ज़िंदगी का एक फ़ेज़, एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। या तो आप फाइनली एक मसले के बाद, एक फ़ेज़ के बाद इस पर्सन का चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं, कोई डिसीजन लेने वाले हैं, और जिसके लिए डिसीजन लेने वाले हैं वो दूर रहता है। ठीक है, आज आप कुछ इस तरह का फ़ैसला ज़रूर करेंगे। क्लियर हैं आप अपने माइंड में, लेकिन आपको जो एक ही चीज़ मारती है वो ये कि आप इसको बहुत इमीडिएटली कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज़ या तो आप खुद इसके साथ मिलकर कहीं दूसरी ऐसी जगह पर रहते हैं कि वहाँ से निकलना मुश्किल है, या फिर आप खुद बहुत ज़्यादा डिस्टेंट प्लेस पर हैं, बिल्कुल फॉरेन कंट्री में रहते हैं, या ये पर्सन फॉरेन कंट्री में रहता है। ये आपको काफ़ी हैवीली स्टॉक कर रहा है, या आप पब्लिक आई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हुए हैं। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको सुन के आपको पता चले कि यार उसने मेरे मुतालिक इस तरह की बात की, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ ओवरऑल एनर्जी में डिसीजन, डिले, ओपिनियन, ये ओवरऑल एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। कमिंग बैक टू द स्ट्रेट स्पेसिफिक मैसेजेस ऑफ द डे, आपके घर में या आपके काम की जगह में या आपके क्लोज वंस में बहुत हंगामा आराई चल रही है या होगी। आज बहुत फाइट या आर्ग्यूमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो बहुत ही पॉलिटिकल होते हैं, यानी जिसमें आप पिक नहीं कर सकते कि ये इस झगड़े का पॉइंट क्या है, मुद्दा क्या है। तो ये आपके पार्टनर्स के दरमियान भी हो सकता है, यानी कि जिनके साथ मिलकर आप काम करते हैं, किसी के अंडर आप काम करते हैं, तो वो बिला वजह में चिक चिक कर सकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आज आप अपनी टीम में थोड़ी सी दरार महसूस कर सकते हैं। हो सकता है ये पूरा का पूरा फसाद हो, ये सारा लोड इसके ऊपर आए, और ये फिर आप लोगों को बातें सुनाए कि ऐसा मौका क्यों दिया, कि ऐसी चीज़ हो गई। तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है। अदर देन दैट, ये लड़ाई अगर आज होगी, ये आर्ग्यूमेंट अगर आज होगा, या ये कुछ दिनों से चलता चला आ रहा है, आप एक टीम वर्क के बाद कोई ऐसा डिसीजन ले लेंगे, टेक इट और लीव इट वाला मामला। तो इसमें आपका बड़ा नुकसान भी हो सकता है, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए होंगे तो उनका भी नुकसान हो सकता है, बट यू विल डू इट इन सच अ वे। ठीक है ना। तो काफ़ी क्लियर है आज का मैसेज ऑफ द डे, कोई इसमें हिडन बात नज़र नहीं आ रही। जिनके साथ आप काम करते हैं वो कुछ ज़्यादा ही डमी एक्ट करते हैं, या घर में भी जो लोग होंगे जिनके साथ आपकी डीलिंग होती है, आपको उनकी तरफ से कोई
ज़िंदगी का रिस्पॉन्स नहीं आता, ऐसा लगता है जैसे आप डल पपेट्स के साथ काम कर रहे हैं, कोई सोच नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, कोई अक्ल नहीं है, और इसी वजह से आपके ऊपर बड़ा ग्रुप जो है ना वो हावी भी हो जाता है। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आज आपकी कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट, फाइट या आपकी सराउंडिंग में ही, अगर आपके साथ नहीं होगी तो कोई आपसे मिलेगा और आपको बताएगा यार कल पता है इतना सब कुछ हुआ और ये सारे मसले मसाइल हुआ और अब फाइनली वी आर डिसाइडिंग कि हम इस चीज़ को ख़त्म कर दें। और यही सिनेरियो हो सकता है आपकी अपनी ज़िंदगी का भी हो, लेकिन आप किसी को बता ना पा रहे हो। किसी की स्टोरी सुनते सुनते आपको लगेगा कि आप भी फैसला कर लें, ठीक है। तो स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। देखते हैं यहाँ पर क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। एरीज ही आया है पटक के। एवरीथिंग इज़ इन प्रोग्रेस, ओके। 8 days 8 weeks, ये पहले भी इस पूरे मंथ में 2 से 3 दफ़ा ये कार्ड आया है। तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में वाकई कुछ ऐसा चल रहा है जो कि जिसका जो असेंडिंग ऑर्डर में ना बार ग्राफ ऐसे बढ़ा है। चीज़ें स्टार्ट होती हैं, वहीं घूम जाती हैं, फिर वापस आती हैं, फिर स्टार्ट होती हैं, फिर वहीं घूम जाती है। बट नाउ इट्स लुकिंग लाइक कि ये टूवर्ड्स दी बेटरमेंट है। 8 दिन नोट कर लीजिए, 8 नंबर वैसे भी अबंडेंस का होता है। 8 दिन या 8 हफ्ते, 8 हफ्ते मेक्स अराउंड 2 महीने। हो सकता है ये 2 महीने से चीज़ चल रही हो या 8 दिन से चल रही हो, बट जो भी चल रही है फाइनली आप इसको एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब इस बहस मुबाहिसे का कोई फ़ायदा नहीं, मामला ख़त्म करो। और ये आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकता है। मुझे फैमिली लग रही है, और अगर फैमिली नहीं है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑफिस के या काम की जगह के कोई 3 लोग हैं जिसमें ये मैटर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्या एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? नंबर टू, आई एम डिप्लोमेटिक, ठीक है जनाब। तो आपको थोड़ा सा सियासी होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था आप होम पॉलिटिक्स या वैसे भी पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाते, स्ट्रेट पर्सन हैं आप, तो उस वजह से आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत है और हल निकालना है। असल मसला ये कि हल निकालना है, और हल ये है कि आप चीज़ें एंड कर दें। यू हैव अ ग्रेट टैलेंट फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस। योर इंट्यूटिव एंड अनबायस्ड नेचर अलाउ यू टू सी ऑल साइड्स ऑफ एनी सिचुएशन एंड एडवाइज अदर्स टूवर्ड्स द मोस्ट फेयर एंड बेनिफिशियल आउटकम। आपके अंदर है ये टैलेंट। मैंने कहा है ना कि आप कुछ ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जिनका सिर्फ सर बना हुआ है, अंदर भेजा नहीं है। तो आपको लगता होगा कि यार कुछ तो मुझे पता हो, कुछ तो मुझे बोलो, कुछ तो रिस्पॉन्स दो ताकि मैं इस मसले को हल कर सकूं। बट ये ज़िम्मेदारी आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। तो आज की अफर्मेशन में यू जस्ट नीड टू बी काम, अपने आप को पुरसुकून रखें। फसाद होगा फिर भी ठंडा रखिएगा, बिकॉज इन दी एंड आप ये सोचिएगा कि मुझे इसका फाइनल डिसीजन बनाना है। पहले से कोई डिसीजन भी एज्यूम करके मत बनाइएगा, सिचुएशन को अपने सामने आने दीजिएगा, ठीक है। सिचुएशन जैसे ही आपके सामने आ जाए उसको ऑब्ज़र्व करें और फिर आप खुद ही उसको सेंस कर लेंगे। आपकी इंट्यूशंस खुद आपको कहेगी कि यार अब ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट की पे जो है इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए। मुस्तकिल किसी बात पर कोई चिक चिक चलती चली आ रही है, उस डिस्कशन को ख़त्म कर दें। कोई एक इंसान फसाद क्रिएट कर रहा है, उसके मसले को सुनकर उसको रफा दफा कर दें। कोई आपको ट्रबल में डाल रहा है, उस चीज़ से उस पर्सन को दूर कर दें। तो कोई बिग डिसीजन कुड बी रिलेटेड टू फसादी पर्सन और कुड बी रिलेटेड टू डिस्टेंट पार्टनर, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम बोल्ड।